बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज तोशा खाना केस की समाअत के मौके पर अदालत में इमरान खान की ने पेश होना था। इमरान खान पेश हुए और इमरान खान की मौजूदगी में अदालत में शदीद हंगामा आराई हुई, नारेबाजी हुई। नून लीग के वकला भी मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के वकला भी मौजूद थे। वकला के दरमियान शदीद नारेबाजी हुई। जज और वकला के दरमियान, हमायूं दिलावर और इंतज़ार पंजोता के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। शट अप, यू शट अप, इस तरह के अल्फाज जज और वकला के दरमियान आज अदा होते रहे। इमरान खान को इंटरवीन करना पड़ा खड़े होकर, और फिर अता तारा मौजूद थे कमरा अदालत में। उन पर इतना दबाव आया कि वो कमरा अदालत छोड़कर चले गए। क्या हुआ आज की समाअत में, ये सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, 11 बजे के करीब आज ये हुआ कि रेगुलर केसेस चल रहे थे। 11 बजे जज उठकर गए और कहने लगे कि 12 बजे जो है वो इमरान खान का केस सुना जाएगा, तोशा खाना का केस सुना जाएगा। और इसी दौरान जो बीडी है, बम डिस्पोजल स्क्वाड, वो अंदर आया। उन्होंने कहा कि जी हमने बीडी करनी है और सारे लोग बाहर चले जाएं। अब कमरा छोटा था, खचाखच भरा हुआ था, लोगों को बाहर निकाल दिया गया। जब बाहर लोग निकल कर खड़े हो गए तो बहुत ज़्यादा रश हो गया कमरा अदालत के बाहर। और इसी दौरान अता तारड़ भी आ गए, लीगल टीम भी आ गई, बाकी लोग भी आ गए। अब अता तारड़ साहब जो हैं वो अपने जो सिक्योरिटी है, चूँकि वो मामले खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो सिक्योरिटी गार्ड्स उनके हमरा थे। उन्होंने चारों तरफ से एक हिसार बनाया हुआ था और उसी हिसार के साथ वो कमरा अदालत की तरफ बढ़ रहे थे। और उनके जो गार्ड्स थे वो लोगों को धक्के दे देकर जो है वो आगे रास्ता उनके लिए बना रहे थे। पहले तो इस पर थोड़ा जो है वो एक एग्रेशन वकला के दरमियान पैदा हुआ कि भाई गार्ड्स अता तारड़ को कमरा अदालत में एक्सेस देने के लिए धक्कम पेल कर रहे हैं। लेकिन कोई आज 20-25 मिनट तकरीबन जो है वो बाहर ऐसी सूरत हाल रही। फिर उधर से इमरान खान आते हुए दिखाई दिए अपनी सिक्योरिटी के हमरा, और इसी दौरान में कमरा अदालत खुला। जब कमरा अदालत खुला तो बहुत ज़्यादा धक्कम पेल के साथ पहले अता तारड़ अंदर दाखिल हुए, फिर कुछ और वकला दाखिल हुए। उसी धक्कम पेल में मैं और मेरे साथ कुछ और जर्नलिस्ट भी दाखिल हुए और ज़्यादातर जर्नलिस्ट को बाहर रोक लिया गया। जब इमरान खान कमरा अदालत में आ गए तो ज़्यादातर जर्नलिस्ट जो हैं उनको बाहर रोक लिया गया, इनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया और ऐसी ही सूरत हाल रही। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल हुआ क्या कमरा अदालत में। देखें, जब 5 मिनट तक, तकरीबन 5 मिनट तक, यानी इमरान खान आए, उसके बाद जज भी आकर बैठ गए, लेकिन 5 मिनट तक कमरा अदालत में शोर होता रहा। तो फिर जो जज हमायूं दिलावर थे उन्होंने टेबल पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारा तवज्जो दिलाने के लिए कि भाई खामोश हों ताकि कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। इसी दौरान कोर्ट का जो अमला है उसने एक कागज़ दिया इमरान खान को साइन करने के लिए। तो उस पर इंतज़ार पंजोता ने गुस्से के अंदाज में कहा कि पहले हम, कोर्ट एसोसिएट को मुखातिब करके कहा कि पहले हमें तो दिखाओ क्या कागज़ साइन करा रहे हो, क्या ऐसे प्रोसीडिंग्स चलती हैं और ऐसे क्या ऐसे ही प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी जैसे अब तक चलती आ रही हैं। उनका लहजा सख्त था इंतज़ार पंजोता साहब का, और उनको लगा कि उनके साथ फेयर तरीके से अदालत नहीं चल रही। तो जब उन्होंने गुस्से में ये कहा कि हमें तो कागज़ दिखा दो पहले, और क्या ऐसे प्रोसीडिंग चलेंगी जैसे चल रही हैं, तो उस पर जज हमायूं दिलावर ने गुस्से में कहा शट अप। और उसके फ़ौरन यानी जवाब में, रद्द अमल में इंतज़ार पंजोता ने कहा यू शट अप। और कमरा अदालत का माहौल अचानक गर्म हो गया और कमरा अदालत में नारेबाजी शुरू हो गई। नामंजूर नामंजूर के नारे लगने लगे। एक दो लोगों ने ये नारे भी लगाए कि नामंजूर नामंजूर, 22 जज नामंजूर। और नामंजूर के नारे जैसे लग रहे थे तो उधर से नून लीग की वकला जो थे उन्होंने भी शोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अदालत के साथ हैं, हम अदालत के साथ हैं। एक ऐसा माहौल बन गया, सब ने कैमरे निकाल लिए, वीडियोज़ बनना शुरू हो गई। और इसी दौरान जो है वो कमरा अदालत का माहौल गर्म होने लगा। तो उस पर जज साहब जो हैं वो भी गुस्से में आ गए। उन्होंने इंतज़ार पंजोता को कहना शुरू कर दिया कि कहने लगे कि तुमने अदालत को प्रोवोक किया है, तुमने कमरा वकला को प्रोवोक किया है, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा, आप जो हैं वो प्रोवोक कर रहे हैं। तो उस पर जो है वो पीछे से एक वकील ने कहा कि अता तारड़ जो हैं वो 20 वकीलों को साथ लेकर आए हैं और ये हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। तो जज साहब ने उस वकील की तरफ इशारा करके कहा कि आपका क्या नाम है, इसका भी नाम नोट करें। फिर एक और वकील जो है उन्होंने कुछ बात करने की कोशिश की, तो जज ने कहा इनका भी नाम नोट करें, मैं सब के खिलाफ कार्रवाई करूँगा। फिर वो बाहर मुसलसल जज हमायूं दिलावर साहब कहते रहे कि पंजोता साहब को कि इन्होंने आज प्रोवोक किया है वकला को और ये नारेबाजी करवाई है, और ये जो है वो इसी इरादे से आए थे कि वकला को प्रोवोक करें। अच्छा, फिर जज साहब ने कहा कि जिसने नारे लगाए हैं वो अगर उनमें हिम्मत है तो वो आएँ और आकर अपना नाम लिखवाएं। तो जब वो ये कह रहे थे तो पीछे से किसी ने शरारत में नाम अनाउंस किया ऊंची आवाज़ में, अता तारड़, यानी अता तारड़ का नाम लिखें।
जज साहब ने कहा कि अगर आप जो हैं वो अगर प्रवोक करके अदालत पर दबाव डालना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। जज साहब ने कहा कि कानून आपके खिलाफ हरकत में आएगा, अदालत में नारे लगाने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। बंजोता साहब ने कहा कि मैंने कहा है कि जो कागज़ साइन करा रहे हैं वो दिखा तो दें, मैंने तो ये कहा है, मैंने इसके अलावा क्या कहा है। जज साहब ने कहा कि जब आप अदालतों में मुख्तलिफ अदालतों में जाते हैं तो क्या आप वहाँ पर ऐसे नारेबाजी करते हैं। जज साहब ने कहा कि मुलजिम की लीगल टीम इसके लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है, यानी इमरान खान की टीम इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। और फिर एक और दूसरे वकील ने कहा कि आप बड़े हैं, तहम्मुल का मुजाहरा करें और लीगल टीम को, हम सिर्फ यहाँ लीगल टीम को रखते हैं, बाकी लोगों को बाहर निकाल देंगे। अच्छा, फिर जो वकील हैं उन्होंने अता तारड़ की, एक वकील साहब उन्होंने अपने मोबाइल में अता तारड़ की ऑडियो सुनवाई और कहा कि जज साहब ये सुने कि ये जो है वो अता तारड़ वकला को जमा करके यहाँ पर लेकर आए हैं। वो ऑडियो ये थी कि अता तारड़ कह रहे हैं कि आज वकला जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुँचे कमरा अदालत में। तो जज साहब ने थोड़ी सी सुनी और पूछा ये कौन है, किसकी ऑडियो है। तो बताया गया कि अता तारड़ की ऑडियो है। उस वक्त अता तारड़ कमरा अदालत में मौजूद थे, छोटा सा कमरा है, पीछे खड़े हुए थे, थोड़े ही पीछे खड़े हुए थे अता तारड़ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के हिसार में। तो जज साहब को बताया गया कि अता तारड़ की ऑडियो है। तो जज साहब ने फ़ौरन वापस कर दिया। फिर जो है वो एक वकील ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वकला का यहाँ क्या काम है। जज साहब ने कहा कोई काम नहीं है, इन्हें भी बाहर निकाल रहा हूँ। फिर इमरान खान खड़े हो गए। इमरान खान खड़े होकर पहली मरतबा इमरान खान की तकरीबन 10-15 मिनट हो गए थे इस सारी सूरत हाल को। इमरान खान खड़े हुए, इमरान खान ने खड़े होकर कहा कि आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, यानी अपने इंसाफ लॉयर्स जो हैं फोरम है इंसाफ ILF जो है उसके वकला से कहा कि आप सब से मैं कहता हूँ कि आप बाहर चले जाएँ। बड़ी तादाद में वकला इमरान खान के ये कहते ही बाहर चले गए। फिर इमरान खान रोस्टम पर आ गए और इमरान खान ने रोस्टम पर आकर अता तारड़ की शिकायत की। उन्होंने कहा कि जी अता तारड़ जो है उनका ये, उसने वकला को टेक्स्ट किया है और ऑडियो मौजूद है कि सब लोग यहाँ पर पहुँचें। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या काम है वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी का कि वो यहाँ पर आए और आकर इस प्रोसीडिंग में शरीक हो। तो जज ने कहा कहाँ है अता तारड़। तो अब जब ये इमरान खान ने कहा था कि जी सब बाहर निकल जाएं वकला, तो उसी दौरान अता तारड़ भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा बाहर निकल गए क्योंकि माहौल कशीदा हो गया था और दबाव अता तारड़ साहब पर आ रहा था। तो अता तारड़, जज साहब ने कहा कहाँ है अता तारड़ साहब। तो उन्होंने किसी ने बताया कि जी वो अभी बाहर निकले हैं। जज साहब ने कहा कि आप मुलजिम की आज मुलजिम की पहली पेशी है और जब से केस शुरू हुआ है आज ये पहले दिन आए हैं। तो वकील ने कहा कि इमरान खान क्या तमाम अदालतों, फिर एक वकील जो एक काफ़ी सीनियर वकील था उन्होंने कहा कि देखें इमरान खान तमाम अदालतों में पेश होते हैं, हमेशा पेश होते हैं और अदालतों का एहतराम करते हैं और इनका तो नारा ही रूल ऑफ लॉ का है, ये तो जमात ही इंसाफ के नाम पर बनी है, अदालतों का एहतराम करते हैं तो हम अदालतों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। फिर जज साहब ने कहा कि आज जो कुछ आपने किया है ऐसा आप मुलजिम थे, ऐसा करके आप मुलजिम से दुश्मनी कर रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा कि जी देखें मैं इन तमाम सब चीज़ों के हवाले से अपोलोजाइज़ करता हूं। और इसके बाद फिर जो है वो दोबारा वही बहस शुरू हो गई, यानी इमरान खान के इस बयान और वकला के आर्गूमेंट के बाद मामला कूल डाउन होने की बजाय दोबारा शुरू हो गई। और जज साहब ने कहा कि ये पंजोता साहब हैं, इन्होंने प्रोवोक किया है आज। पंजोता साहब ने कहा कि मेरी बात तो सुन ले, आप मेरी बात सुन नहीं रहे, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि अच्छा। जब वो कहने लगे तो फिर जज साहब उनको बार बार टोक रहे थे, उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तो जज साहब ने फिर कहा हुमायूं दिलावर साहब ने कि आप कोर्ट के डायक्रम को इतना लो न करें जितना आप कर रहे हैं। जज साहब ने कहा कि यहाँ पर आज गालियाँ दी गई हैं। तो फिर एक और वकील ने कहा कि क्या गालियाँ देने वाले आइडेंटिफाई हुए हैं, क्या वो तहरीक इंसाफ के लोग थे या नून लीग के वकला थे या फिर शरअंगेज थे जो यूनिफॉर्म पहनकर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि नून लीग के वकला भी यहाँ पर मौजूद थे। इमरान खान ने कहा कि अता तारड़ PM का मुशीर है, उसने टेक्स्ट किया है, वकला को बुलाया है, उसका क्या काम है यहाँ पर। तो जज साहब ने कहा कि चलें जज साहब ने बड़ा मज़े का आर्गूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि चलें वो वकील लेकर यहाँ पर आ भी गया तो प्रोवोक तो कि आपने किया है ना, प्रोवोक किसने किया, प्रोवोक तो आपने किया है। तो फिर एक वकील जो है उन्होंने कहा कि देखें ILF के जो वकील हैं वो हर पेशी पर आते हैं और कभी बदतज़बी नहीं हुई, तो अगर हमने हुल्लड़बाजी करनी होती हम तो हर जगह हुल्लड़बाजी करते। तो इमरान खान ने कहा कि ये देखें अता तारड़ की ऑडियो चल रही है। और फिर एक वकील ने कहा हुकूमती वकला का आना प्रोसीडिंग पर असरअंदाज होने की कोशिश है। जज साहब ने कहा कि मैं दोनों को नोटिस कर रहा हूँ, उनको भी और इनको भी। तो फिर ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने कहा कि देखें एक लिस्ट बना लेते हैं,
आप इजाज़त दे दें कि इसके अलावा कोई अंदर ना आए, हम भी लिस्ट बना लेते हैं। अब इतनी सारी बातें करनी है इस माहौल में कैसे हो सकती हैं। अमजद परवेज़ ने भी तायद की कि ठीक है वकला की एक टीम बना लेते हैं और वो आगे जो है वो उसी के मुताबिक वही सिर्फ आया करें और प्रोसीडिंग हो। फिर एक वकील ने कहा कि मेरी हम्बल सबमिशन है कि अगस्त आ रहा है, छुट्टियां हो रही हैं, आपको भी जाना है, ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज़ साहब भी मुल्क से बाहर जाएंगे, तो इसको आप कुछ अरसे के लिए आगे ले जाएं इस केस को, इस समात को। तो फिर जज साहब ने इन बातों पर तवज्जो देने की बजाय दोबारा पंजोता साहब से कहा कि प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट। तो जज साहब ऐसा लग रहा था कि वो उस नुक्ते पर ही जो है वो अपसेट थे या उसी नुक्ते के बार बार बात कर रहे थे और वो उनसे कहते प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर जो है वो क्लाइंट। उसके बाद इमरान खान की हाज़िरी हुई, इमरान खान चले गए और फिर जो है वो एक गवाह का बयान आज कलमबंद होना था, वो बहुत तफसील के साथ कोई 3-3.5 घंटे जो है वो उसका बयान कलमबंद होता रहा। अच्छा, अब उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जज साहब ने ये कहा है कि वो जो जज साहब पे पिछली मरतबा गौहर खान ने एतराज़ उठाया था और गौहर खान ने कहा था कि आपका 22 शो हो रहा है, आपने पोस्ट अपने फेसबुक पेज पे किए हैं, तो जज साहब ने कहा था कि जी इस पे पहले फॉरेंसिक करा लें। तो आज उन्होंने जज साहब जो हैं उन्होंने इसकी वजाहत की। उन्होंने कहा कि मैंने FIA को लिख दिया है और कहा है कि फॉरेंसिक कराएं, अगर मेरा कोई रोल है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर मेरा रोल नहीं है तो मेरे ऊपर कीचड़ उछालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि और वो सहाफ़ी जिन्होंने पोस्टें लगाई हैं उन्हें भी ये पोस्टें नहीं लगानी चाहिए थी, उन्होंने भी गलत किया, वो सहाफ़ी रेफ़र कर सकते थे, पोस्टें नहीं लगा सकते थे। अच्छा, उसके बाद जो है वो ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने बहुत तफसील के साथ एतराज़ उठाया जज साहब के फ़ैसले पर। उन्होंने कहा कि जी पिछले समातों के जो फैसले आपने जारी किए हैं उसमें आपने मेरे हवाले से जो बातें की हैं मुझे उस पर एतराज़ है, आपने वो बातें ठीक नहीं की। आपने आपके फ़ैसलों में ये लिखा है कि जी मैं लिंगन ऑन कर रहा हूँ, मैं रुकावटें डाल रहा हूँ, मैं डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जज साहब ने कहा अच्छा पढ़ें फ़ैसला। फिर ख्वाजा हारिस ने बहुत तफसील के साथ एक एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाया और कहा कि देखें आप ये ज़्यादती की है, आपने लिखा कि मैंने लिंगन ऑन किया, मैंने कब लिंगन ऑन किया, मैंने तो ये कहा था। फिर उन्होंने कहा कि जी अब जुम्मे लास्ट टाइम आपने कहा कि जी आपने जज फैसले में लिखा है कि मैं जी प्रोसीडिंग छोड़ के चला गया, तो उस पर जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि 2 बजे मैं नहीं आ सकता, 2 बजे मेरी कोई कमिटमेंट है और इसको पीर कर रख लें। तो आपके फैसले से तासुर मिल रहा है कि मैं खुद ही कहकर चला गया। तो फिर बहुत सारे पैराग्राफ्स आइडेंटिफाई किए ख्वाजा हारिस साहब ने। उन्होंने कहा कि जी आपने बड़ी ज़्यादती की है, फ़ैसला जिस अंदाज़ में लिखा है उससे आप मेरी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जी मैं इस डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहा हूँ और आपने ये लिखा है कि डिलेइंग टैक्टिक, तो मैंने कब प्रोसीडिंग को डिले करने की कोशिश की है। तो ये बहुत तफसील के साथ उन्होंने जज साहब के बारे में कहा और जज साहब खामोशी से सुनते रहे और इन्होंने एक लफ्ज़ भी इस पर नहीं बोला। अच्छा, फिर गवाह जो हैं वो जिरा के लिए आए, वकास मलिक उनका नाम है, ये कंप्लेनेंट हैं और इलेक्शन कमीशन से इनका ताल्लुक़ है और जो गवाह हैं इन पर बहुत तफसील के साथ आज जिरा हुई है, लेकिन उसका मैं लुबे लुबाब सिर्फ आपको बता देता हूँ। उसमें उनसे जो उन्होंने उसका लुबे लुबाब ये था कि जी ये डॉक्यूमेंट मैंने तैयार नहीं किए, इस पर मेरे साइन नहीं हैं, ये यानी जो कंप्लेनेंट है वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट सारे मैंने तैयार नहीं किए, सफ़ा नंबर 1 से 40 तक जो हैं वो टेस्टेड, पहले 4 सफ़ों के अलावा बाकी टेस्टेड कॉपी नहीं है और सिर्फ 4 सफ़े टेस्टेड हैं, मैंने ये नहीं देखे। फिर उनसे पूछा गया क्या आपने ये सारे डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने बस गो थ्रू किया है। फिर उनसे जहाँ जहाँ उनसे पूछा गया कि जो है वो अच्छा, इसमें बार बार अमजद परवेज़ साहब जो है वो भी मुदाखलत करते रहे और अमजद परवेज़ साहब जो मुदाखलत कर रहे थे तो ख्वाजा हारिस साहब बड़े नाराज़ हो रहे थे कि ये कौन सा गवाह जो है उसका कलम बंद हो रहा बयान और जिरा हो रही है कि बार बार जो है वो इंटरवीन कर रहे हैं अमजद परवेज़ साहब। तो अमजद परवेज़ साहब बार बार ये कहते थे कि जी ये क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है। ख्वाजा आसिफ गवाह से सवालात पूछ रहे थे और वो रिकॉर्ड हो रहे थे, लेकिन बार बार अमजद परवेज़ कहते थे ये तो क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है। तो वो कहते थे कि जी मुझे आप सवाल करके जवाब देने दें, रेलिवेंट नहीं है तो वो इग्नोर हो जाएगा, लेकिन आप मुझे उसको रिकॉर्ड पर तो लाने दें। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बार बार होती रहीं। तो मुझे वो प्रोसीडिंग्स याद आ रही थी, वो गवाह 9 गवाह जो रिकॉर्ड किए थे अमजद परवेज़ साहब ने नैब के केस में, शहबाज शरीफ साहब के केस में, उनसे बिल्कुल हूबहू इसी तरह जो है वो किया करते थे अमजद परवेज़ साहब, जिरा किया करते थे और उनके बयान बहुत तफसील से एक गवाह पर 2-2, 3-3 दिन लगाते थे, लेकिन उनको कोई इंटरवीन नहीं करता था। तो आज जो है वो बार बार अमजद परवेज़ साहब जो है वो इंटरवीन कर रहे हैं।
तो इस तरह से जो है वो खैर ये होता रहा। फिर उनसे पूछा गया क्या लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स जो है क्या आपने ख़ुद तैयार की है या आपकी साइन करदा है, तो गवाह ने कहा जी मैंने तैयार नहीं की, मैंने साइन कर मेरी नहीं है। उन्होंने कहा क्या गिफ्ट्स की जो इसमें डॉक्यूमेंट में वैल्यूएशन हुई है कि इतने इतने के गिफ्ट्स हैं, क्या आपने की है? कंप्लेनेंट ने कहा जी मैंने नहीं की। फिर उनसे पूछा गया कि क्या जिसने की है आपने उससे पूछा है कि क्या वो इसका एक्सपर्ट है? तो उसने कहा कि जी मैंने उससे नहीं पूछा। उसने कहा क्या आप एक्सपर्ट हैं इस बात के वैल्यूएशन के? उसने कहा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो ऐसा लग रहा था, मजमूई इसका तासुर ये है कि ये सारी जो डॉक्यूमेंट है इससे कंप्लेनेंट का कोई ताल्लुक उसकी तैयारी के साथ नहीं है। कंप्लेनेंट से कहा गया आप कंप्लेंट कर दें, उन्होंने कंप्लेंट कर दी। तो ये सूरत हाल जनाब आज रही है और गवाह का जो है उस पर तफसील से जिरा हुई है। तो बाकी इस जिरा के सारे मेरे पास नोट्स हैं, लेकिन शायद वो आपके लिए उतना ज़्यादा दिलचस्पी के हामिल ना हो और तकरीबन इतनी ही लेंथ की वीडियो और चाहिए होगी इसके लिए। तो मुख्तसरन मैंने आपको बहरहाल बता दिया है कि 2 में से 1 गवाह का बयान आज कलमबंद हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।